हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। आज मैं पढ़ा रहा हूँ गोदावरी नदी तंत्र और कृष्णा नदी तंत्र। ये दोनों नदी पश्चिम घाट से निकलती है और पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी गंगा के नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और यह नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है। इसी प्रकार जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर सतारा जिले से निकलती है और पूर्वी घाट होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। ये गोदावरी नदी है जो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह डेल्टा बनाती है नदी। और जो इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ है जैसे पूर्णा नदी, फिर पैनगंगा नदी, पैनगंगा में फिर मिलती है बरदा और बैनगंगा, इंद्रावती और साबरी नदी इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ है गोदावरी नदी में। कौन कौन सी? पूर्णा नदी, पैनगंगा, बरदा, बैनगंगा, इंद्रावती और साबरी। फिर दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है कौन सी? द्रन्ना, परवरा, मूला और मजीरा नदी। कौन कौन सी? द्रन्ना, परवरा, मूला और मजीरा नदी। ये गोदावरी के दाईं तट से और मिलने वाली नदी है और यह प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और इस पर जो परियोजना है पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, इचमपल्ली परियोजना और श्री राम सागर परियोजना है गोदावरी नदी पर। कौन कौन सी? पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम परियोजना, इचमपल्ली परियोजना, श्री राम सागर परियोजना। फिर हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी जल तंत्र। ये नदी महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में पूर्वी घाट से होती हुई गिरती है। जो इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? एरला, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू और मुनेरू। कौन कौन सी नदी है? एरला, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। फिर दाएं तरफ से मिलने वाली नदी कोयना नदी, बना नदी, पंचगंगा नदी। पंचगंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है? कुंभी, तुलसी, भगवती और कसारी और सरस्वती। ये पांचों नदी मिलके पंचगंगा बनाती है। कौन कौन सी? कुंभी, तुलसी, भगवती, कसारी, सरस्वती। फिर दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ है मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा नदी। कौन कौन सी? कोयना, बरना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा नदी। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की द्वितीय सबसे लंबी नदी है। इस पर जो परियोजनाएं हैं वो नागार्जुन सागर बांध परियोजना, श्री सैलम बांध और कोयना बांध। ये इस पे सिंचाई परियोजना है। कौन कौन सी? नागार्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध और कोयना बांध। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे थे वो कौन कौन से क्वेश्चन आए जिससे हमारा टॉपिक बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा गोदावरी नदी के बारे में और कृष्णा नदी के बारे में। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ है? जैसे बंसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2 और 3। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ है। कौन सी? इंद्रावती और प्राणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, ये 2016 में पूछा था, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा। जो पोलावरम योजना चलाई थी, सिंचाई परियोजना, उसमें 2 नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया। तो इसी प्रकार हर बार यूपीएससी प्रीलिम्स में रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है इंडिया में से, फिर उसके बाद भी वर्ल्ड में से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए नदी तंत्र वाली इम्पोर्टेंट है। अब और कुछ नदियाँ शेष रह रही है, जैसे कावेरी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली उसमें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, बंसधारा। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो नागावली और बंसधारा नदी ये पूर्वी घाट से निकलती है। अब एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएं ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली है। जो नागावली नदी का उद्गम ओडिशा के कालीहांडी जिले में 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लखबैल के पास पूर्वी घाट की पूर्वी ढलानों से होता है। और बंसधारा नदी ओडिशा के कालीहांडी और रायगढ़ जिले की सीमा पर पूर्वी घाट से निकलती है। वहीं ब्राह्मणी नदी का उद्गम राउरकेला उड़ीसा के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से होता है। और सुवर्णरेखा का उद्गम स्थल कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। तो हमने ये जो इम्पोर्टेंट्स रिवर है उनके बारे में पढ़ा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।